Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise है 11.3, question number 4. और क्वेश्चन है क्या डाइकागोनल डाई लेबल्ड 4 4 4 4 5 5 6 7 8 and 8 is rolled once. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप ये समझेंगे डेकागोनल डाई कहते किसको हैं. डेकागोनल डाई वो डाई होती है जिसको इस तरह शेप किया जाए कि उसके ऊपर 10 डिजिट हम लिख सकें या 10 नंबर्स हम लिख सकें. वैसे जो डाई होती है लूडो खेलने वाली वो उस पर हम सिर्फ 6 नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ये डेकागोनल डाई है, इसको इस तरह कट आउट किया गया है, शेप इसकी इस तरह बनाई गई है कि इसके ऊपर 10 डिजिट लिखे जा सकते हैं. तो उसके ऊपर जो डिजिट लिखे गए हैं वो ये हैं और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो डिजिट जो हैं टोटल जो डिजिट हैं उससे हम सैम्पल स्पेस कह सकते हैं, यानी कि एस कह सकते हैं. तो एस जो है उसमें ये सारे नंबर्स आपने लिख लेने हैं 4 4 4 4 5 5 6 7 8 और 8. और ये जो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हैं, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस वो बन रहे हैं स्टूडेंट्स 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. अब स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो नंबर 1 पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, तो जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ इवेंट्स ओवर सैम्पल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस. तो ये फार्मूला मैंने पहले क्वेश्चन में नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट करवा दिया है, लेकिन अब कुछ बच्चों ने मुझे कहा है क्लास में कि सर आप इसका ना फार्मूला भी लिखा करें, तो इसलिए अब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का जो फार्मूला है वो होगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ 4 ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस. तो अब स्टूडेंट्स आप इसमें काउंट कर लें कि नंबर ऑफ़ 4 कितनी दफ़ा आ रही हैं. 1 2 3 4. तो ये आ जाएगा 4 ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हैं 10. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5. अब नंबर 2 में जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है स्टूडेंट्स एन इवन नंबर्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, तो इसका फार्मूला भी होगा नंबर ऑफ़ इवन नंबर्स ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस. तो अब स्टूडेंट्स हम नंबर काउंट करते हैं कि इवन नंबर्स इसमें कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 और 7 इसमें इवन नंबर्स हैं. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7/10. इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. नंबर 3 पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स अ मल्टीपल ऑफ 4. 1 2 3 मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 के जो मल्टीपल हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका स्टूडेंट्स आएगा जी फार्मूला मल्टीपल ऑफ 4 ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस. अब मल्टीपल्स ऑफ 4 हम देखते हैं. मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है कि 4 के टेबल में वो कौन कौन सा नंबर आ सकता है. तो इधर से भी हम काउंट कर सकते हैं. ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी. तो 4 ये 5 और 6, तो ये हैं स्टूडेंट्स 6. तो ये आएगा 6/10. तो इसको सिंप्लीफाई 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5. नंबर 4 पर स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट अ 7. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 7. तो अब स्टूडेंट्स जो 7 ही हैं हम वो काउंट करते हैं. 7 सिर्फ एक है, बाकी 9 7 नहीं है. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9/10 क्योंकि सैम्पल स्पेस 10 है. नंबर 5 पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स एन ऑड नंबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर. तो ये आएगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इसमें हम काउंट करते हैं जी. ऑड नंबर है इसमें 5 5 और 7, तो 3 ऑड नंबर्स हैं. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 सैम्पल स्पेस है 10, तो ये आ जाएगा 3/10. आगे नंबर 6 पर जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स. अब प्राइम नंबर हमने देखना है जी. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. तो अब इसमें नंबर ऑफ प्राइम नंबर देखते हैं. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते. तो वो 2 5 हैं और 1 7, तो ये टोटल हैं 3.
तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/10। अब स्टूडेंट्स हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर 7 पर, वो है स्टूडेंट्स नंबर 7, और हमने फाइंड करना है जी एलसीएम ऑफ 4 and 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एलसीएम ऑफ 4 and 8, तो इसको हम लिखेंगे जी कि जितने वो फार्मूला इसमें मैं अभी नहीं लिख रहा क्योंकि वो ज़्यादा लंबा होगा। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 4 और 8 का होना चाहिए, तो वो सिर्फ 8 ही हो सकता है, तो 8 2 टाइम आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/10, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। अब नंबर 8 पर हम देखते हैं कि नंबर 8 पर हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो HCF ऑफ 4 and 6, probability of HCF highest common factor of 4 and 8। तो कॉमन फैक्टर जो है स्टूडेंट्स वो देखनी है जी, ये जो 4 में और 8 के कॉमन फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स मैं इसमें एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि फैक्टर का क्या मतलब है, कि ये अगर है स्टूडेंट्स 4 और 8, इसके कॉमन फैक्टर 4 का कॉमन फैक्टर बन रहे हैं 1, 2 और 4, और 8 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो बनेंगे 1, 2, 4 और 8। तो अब स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर जो 4 और 8 के हैं वो सिर्फ आप अगर देखें तो इस डेटे में, ये जो डेटा हमें गिवन है इस डेटे में सिर्फ 4 और 8 के कॉमन फैक्टर देखने तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही आ रहा है, क्योंकि 4 ही दोनों में कॉमन है। तो 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 आ रहा है स्टूडेंट्स 4 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/10। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से तो ये आ जाएगा 2/5। और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 12। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 के फैक्टर क्या होते हैं। तो 12 के फैक्टर होते हैं, यानी कि 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 के फैक्टर हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, जो इधर डेटा दिया हुआ है वो है सिर्फ 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें जो 4 के फैक्टर आ रहे हैं वो 4 हैं, और 6 है तो 1, 2, 3, 4 और 5। ये स्टूडेंट्स 12 के फैक्टर इस डेटे में सिर्फ 5 गिवन है, तो 5 और टोटल सैम्पल स्पेस है 10, तो ये आ जाएगा 5/10। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।